अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आपने अपना पिछला लेक्चर भी ज़रूर पढ़ा होगा। हम अपने बाब नंबर 6 का अगला टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वो है हमारा आलूदगी की तीसरी किस्म हमने आज पढ़नी है, वो है ज़मीनी आलूदगी। इससे पहले हमने बताया था आलूदगी की 3 इक़साम है, फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी। आबी आलूदगी में हमने बताया था कि बहुत सारे ज़राए से जो फालतू मादे ख़ारिज होते हैं घरेलू इस्तेमाल से, फैक्ट्रियों के बाक़ियात जो बचते हैं वो भी पानी में ख़ारिज किए जाते हैं जब तो वो पानी की आलूदगी की वजह बन जाते हैं। जानवरों इंसानों का फुजला पानी में शामिल हो जाता है तो वो उसकी आलूदगी में इजाफ़ा कर देता है, जिससे आब हयात पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। बहुत सारे आबी जानवर जो हैं वो मर जाते हैं और कुछ जो ज़िंदा रह जाते हैं उनमें बहुत सारे जहरीले मादे उनके जिस्म में दाखिल हो चुके होते हैं। इसी तरह पीने का पानी भी हमारा आलूदा हो जाता है, जो हमारे साफ़ ज़राए थे वो भी गंदा होना शुरू हो जाते हैं। फसलों से जो कीमियाई मादे फसलों पे स्प्रे किए गए थे पानी के साथ बहकर वो भी हमारे आबी ज़खायर में शामिल हो जाते हैं और आलूदगी की वजह बन जाते हैं। आज हमने पढ़ना है ज़मीनी आलूदगी। ज़मीनी आलूदगी की सबसे बड़ी वजह होती है वो कूड़ा करकट जो हम बाहर ओपन में खारिज रख देते हैं। ज़रात के जो नाकारा मादे होते हैं वो भी बाज़-औक़ात फसलों की कटाई के बाद जो बच जाती हैं उनकी रूट्स उनको आग लगाई जाती है, जिससे हवा में पोल्यूशन पैदा होता है जो कि हमारी फ़िज़ाई आलूदगी की वजह भी बनेगा और ज़मीनी आलूदगी की भी वजह बन जाएगा। इसी तरह केमिकल इंडस्ट्री जब अपना फालतू मादा बाहर खारिज कर देते हैं ढेर की शक्ल में तो ये भी हमारी ज़मीनी आलूदगी की वजह बन जाता है। काट कबाड़ जो घरों से निकाल कर बाहर रखा जाता है और कचरे के ढेर उनसे भी आलूदगी पैदा होती है। इस ढेर के ऊपर मक्खियाँ आकर बैठेंगी जो कि खाने पीने की अशिया को ख़राब करने का बायस बनेंगे और बहुत सारी बीमारियों की वजह बन जाएंगी। ख़ास तौर पे प्लास्टिक के लिफाफे डिकम्पोज नहीं होते, गलते सड़ते नहीं, जिसकी वजह से वो हवा में इधर उधर फिर उड़ते नज़र आते हैं और बाज़ औक़ात हमारी सीवरेज पाइप्स में फंस जाते हैं और वो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉकेज आ जाती है जिसकी वजह से जगह जगह पानी बारिश के दिनों में हमें खड़ा नज़र आता है। अब हम बताएंगे कि हम इस आलूदगी को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। इस आलूदगी को ख़त्म करने के लिए कोई एक इंसान ये सब नहीं कर सकेगा। हमारे तमाम अफराद, मुआशरा और हुकूमत मिलकर अगर काम करें और इस ज़िम्मेदारी को उठाएंगे तभी हम अपने माहौल को आलूदगी से बचा सकते हैं। उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा और अपना अपना हिस्सा इसमें डालना होगा। अगर तमाम अफराद, मुआशरा और हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी को समझ जाएँ और माहौल की अहमियत से आगाह हो जाएँ तो हम अपने माहौल को साफ़ रखने के लिए कोशिश करेंगे। हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों में अवेयरनेस पैदा कर दे कि आलूदगी से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं और हमने ये भी देखा है कि माशी तरक्की और खुशहाली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सनतें लगाई जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़राअत के लिए ज़मीन वक्फ़ की जाती है और बाद में यही चीज़ें जो हैं आलूदगी की वजह भी बन जाते हैं जब हम सही तरह से अपने ज़राए को इस्तेमाल नहीं करते। अगर हमने आज अपने माहौल को साफ़ रखने की कोशिश न की तो हमारी आइंदा नस्लें सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगी। इसके लिए हमें कुछ इक़दाम करने होंगे ताकि हमारी आइंदा नस्लें बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। हमें चाहिए कि हम अपने फ़ालतू मादों को और बेकार चीज़ों को इधर उधर ज़मीन पर या पानी के ज़खायर में ना फेंकें, बल्कि बेकार अशिया को मुनासिब तरीके से डिकम्पोज कर दें या ठिकाने लगा दें। दूसरा, वसाइल को जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम कम से कम इस्तेमाल करें, जैसे पेट्रोल हो गया, दूसरी गैस हो गई। हमें चाहिए ये हमारे ऐसे ज़राए हैं जो हम दोबारा नहीं हासिल कर सकते, एक दफ़ा इस्तेमाल हो गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे और हमारी नस्लें इनसे फ़ायदा ना उठा सकेंगी। इसलिए हमें चाहिए कि अपने वसाइल को सोच समझ कर कम से कम इस्तेमाल करें। हमें ऐसी अशिया इस्तेमाल करनी चाहिए जो दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सकें। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे घर में जो बेकार हुई हैं लेकिन हम उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे खाली बोतलें, खाली शॉपिंग बैग्स, तो हम उनको दोबारा इस्तेमाल कर लें। उनमें से कुछ चीज़ें रिसाइकल भी की जा सकती हैं और अगर हम बायोडिग्रेडेबल बैग्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमारे माहौल को आलूदगी से
काफ़ी हद तक महफूज रखा जा सकता है। इससे हमारे सीवरेज भी ब्लॉक नहीं होंगे सीवरेज पाइप। दूसरे जगह जगह हवा में उड़ते हमें कचरे के अंदर से ये शॉपर नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म बायोडिग्रेडेबल बैग्स को डिकम्पोज करके मिट्टी में मिक्स कर देते हैं और आलूदगी में कमी करते हैं। इसी तरह कारखानों, अस्पताल और घरों से जो फुजला निकलता है और जो उसको हम बेज़रर बनाकर हवा में छोड़ा जाए तो इससे भी आलूदगी में कमी की जा सकती है, या ज़मीन में दबा दिया जाए बजाय इसके कि उसको खुला छोड़ दिया जाए और उसमें जरासीम पैदा हों और बीमारियां फैलाएं। इसी तरह हुकूमती सतह पर माहौल और उसकी सफाई से मुतल्लिक़ कम अज़ कम मयार जो है मुकर्रर किए जाएँ और फैक्ट्रियों और सनतों के मालिकान को इस बात का पाबंद कर दिया जाए कि वो आलूदगी को इस तरह फ़िज़ा में मत खारिज करें, ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और कम से कम आलूदा चीज़ों को वो खारिज करें। इसी तरह हम सबसे अहम काम जो इसमें कर सकते हैं वो है दरख्त लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने से एक तो हमारी फ़िज़ा में ऑक्सीजन पैदा होगी और जहरीली गैसें कम हो जाएंगी। इस तरह से भी हम अपने माहौल को महफूज रख सकते हैं। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।